क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। अगर हम आपसे पूछे कि एडजेक्टिव क्या होता है तो जवाब इतना ही देंगे, सर ये जो एडजेक्टिव होता है ये नाउन के बारे में बताता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव दोस्तों? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अगर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये क्या बताता है दोस्तों? ये लेवल को बताता है। क्या बताता है? लेवल को बताता है, गुण को बताता है। ये जो गुण बताएगा उसके लेवल को बताता है, उसकी लेवल कहाँ पर है पहुंची हुई है। जो हम लोग काम करते हैं उस काम की प्रक्रिया, कोई भी गुण होगा उस गुण के बारे में बताएगा। तो आइए देखते हैं इसका गुण के हिसाब से देखा जाए तो इसके डिग्री होते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बताओ क्या होते हैं? डिग्री होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? डिग्री, दैट मीन्स बोले तो लेवल, दैट मीन्स लेवल होता है। लेवल का मतलब सतह। क्या होता है दोस्तों? सतह, कि इसका सतह कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा नहीं है। जैसे अगर ये वीडियो चल रहा है, अगर आप देख रहे हैं दूसरी बार अगर यूट्यूब पर, तो आपको लगेगा अगर पसंद आएगा तो आप क्या करेंगे? लाइक कर देंगे। क्या कर देंगे भाई साहब? और पसंद आया तो शेयर कर देंगे, और पसंद आया तो कमेंट कर देंगे, और सबसे ज़्यादा पसंद आ गया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तभी करेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा वो सुपरलेटिव है। क्या है? क्या भाई? सब्सक्राइब तब कब हम करते हैं? वह अंतिम पोजीशन पर होता है ना। तो आइए वही चीज़ यहाँ पर भी हम चल रहे हैं कि इसके 3-4 लेवल है, अर्थात यहाँ जो डिग्री है इस क्वालिटेटिव के, जो देखने का नज़रिया वो डिग्री के हिसाब से देखा जाता है। और डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्त? 3 प्रकार के। डिग्री कितने प्रकार के? 2 प्रकार के या 3 प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक डिग्री फुल होता है और एक डिग्री लेस होता है। तो अपने पास जो डिग्री होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक डिग्री फुल होता है और एक डिग्री फुल जो होता है उसके 3 डिग्रियां होती है। जो डिग्री फुल होता है उसके कितनी डिग्रियां हैं? और जो डिग्री लेस है वह क्या होता है भाई? अकेले में यूनिक है, वो अपने में क्या है दोस्त? यूनिक है। यूनिक वो ऑलरेडी सुपरलेटिव पर बैठा हुआ है। तो आइए अगर हम बात करते हैं डिग्री फुल, जो अपने पास ये डिग्री है, ये कौन सा डिग्री है भाई साहब? डिग्री फुल। अगर बात करें तो डिग्री फुल अपने पास ये डिग्री जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है डिग्री फुल। क्या होता है दोस्तों? डिग्री फुल होता है। और दूसरा क्या होता है? डिग्री लेस। अगला होता है डिग्री लेस। डिग्री लेस। तो डिग्री लेस क्या होता है और डिग्री फुल क्या होता है? जो डिग्री फुल होगा इसका भी सतह है दोस्तों। इसके 3 सतह बनाए गए हैं, 3 लेवल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? 3 लेवल बनाए गए हैं। वो तीनों लेवल यहाँ पर अपने पास एग्जिस्ट है। अगर हम बात करें दोस्तों अपने पास, तो पहला लेवल है पॉजिटिव डिग्री। क्या है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। पहला लेवल का नाम बताइए। पॉजिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। अच्छा, ये पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो पीडी। क्या बोलेंगे? पीडी बोलेंगे। अगर दूसरा है तो दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री। अगला है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री। ये जो कंपैरेटिव डिग्री बताता है ये केवल और केवल 2 लोगों में तुलना होता है, लेकिन दोनों सिमिलर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? सिमिलर। दोनों सिमिलर होते हैं तो उनके बीच जो तुलनात्मक वर्ड होता है तो वह क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा। अपना है अगला सुपरलेटिव। क्या है भाई साहब? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये अपने में हाईएस्ट होता है। इसमें 3 या 3 से अधिक लोग होते हैं। 3 या 3 से अधिक लोग होते हैं। तो गुण में जो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात एसडी बोलते हैं। इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग? एसडी। जैसे अपने पास पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, रिच, रिचर, रिचर, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलर, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो ये जो डिग्री बन रहे हैं आपको पता होना चाहिए। ये पॉजिटिव है। अगर कंपैरेटिव की बात करें, कंपैरेटिव में RER लगकर पहचान होगा। इसका जो पहचान होगा या तो R लिखा हुआ मिलेगा या तो ER लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको पहचान जाइएगा।
कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव शब्दों को धीरे धीरे पहचान में अपने आप आ जाएगा। सुपरलेटिव की बात करें तो एसटी जुड़ेगा या तो ईएसटी जुड़ेगा, अंत में दिखाई दे रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, अन्यथा उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं यह है या नहीं है। तो अपने पास डिग्री जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डिग्री फुल होता है, एक क्या होता है, डिग्री लेस होता है। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो समझ में आ रहा है कि सर ये तो डिग्री फुल है, लेकिन जैसे हमने बोल दिया गार्जियस तो क्या समझ में आ रहा है, ये डिग्री फुल है या डिग्री लेस है। ऑलरेडी ए भी शिखर पर बैठा है तो हम ये बोल सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री इक्वल टू डिग्री लेस, डिग्री लेस, सुपरलेटिव डिग्री इक्वल टू डिग्री लेस। तो डिग्री लेस इक्वल टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव इक्वल टू हाईएस्ट एक्सट्रीम पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जहां भी बात होगा वो हाईएस्ट ही बात करेगा, मतलब चाहे वो निम्नतम सीमा पर हो चाहे वह उच्चतम सीमा पर होगा। तो नोट करिए। आइए हम लोग बात किसके ऊपर कर रहे थे ये बताओ पहले, कंपैरेटिव डिग्री। ये जैसे कंपैरेटिव खत्म होता है आ जाएंगे तुरंत कहाँ पे, सुपरलेटिव पर। तो नोट करिए ये डायग्राम, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े, स्पीड बढ़ा के करिए। अगर हम आपसे पूछें कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है तो क्या जवाब देंगे कि यह कहाँ प्रयोग किया जाता है, टू सिमिलर थिंग के लिए, यानी दो समान चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो अगर हम बात करें तो दोस्तों ये लिख सकते हैं इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू कंपेयर, टू कंपेयर between two similar things, two similar things। किसके बीच यूज किया जाता है भाई साहब, दो समान चीजों में, दो समान चीजों में जब तुलना किया जाता है तो यही क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री। केवल और केवल कितने चीजों में, कलम का, कलम से, पानी का, शहर का, गांव का, घर का, रोड का, फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री से। तो आपको समझना है कि हमेशा समान चीजों में तुलना होगा, लेकिन ये किसके लिए बस एप्लीकेबल होता है, केवल दो चीजों के लिए। अगर एक चीज बड़ी होती जा रही है और एक चीज क्या है भाई साहब, छोटी होती जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या गुण में बड़ी और छोटी ना है, तो गुण में बड़ा और छोटा होता है, लेकिन सिमिलर चीजें दोनों हैं। दोनों कैसे हैं, सिमिलर चीजें हैं। तो आइए इसके प्रैक्टिस पर चलते हैं और समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो पहला एग्जांपल लगा दिया जाए आपके साथ। तो हम आपको ये समझा रहे हैं यहाँ पे, क्या आप समझ पा रहे कि नहीं कंपैरेटिव, या पढ़ रहे हैं, बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लाना है। आई एम स्ट्रॉन्गर देन नेहा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, तो ये जो है सब्जेक्ट है, और यहाँ भी बताइए तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन, और ये बताइए सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट ही पता चल रहा है कि ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव कि इंट्रांजिटिव वर्ब, ना ट्रांजिटिव ना इंट्रांजिटिव है तो लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। तो मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, कौन कौन से, तो आपको पता है कि ये जो मेन वर्ब होता है दोस्त, ये मेन वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और अगला होता है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब जो होता है दोस्तों, क्या सबका काम अलग अलग है कि सेम सेम है, सबका काम एक ही है कि अलग अलग है, बताइए। तो सबका काम दोस्त अलग अलग है। हम बोले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो यह होता है ऐसा वर्ब जो हम काम करते हैं और अगले के ऊपर इमिट हो जाता है, वह अगले के ऊपर क्या हो जाता है, हम जो भी काम करें दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ जाए, असर जाए उसका, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दोस्त हमेशा और हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है।
और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है ये भी एक्शन वर्ब ही है, ये भी कार्य करता है लेकिन दूसरे के ऊपर इमिट नहीं होता है। इसका कार्य जो ये कार्य करता है खुद रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टिव बनता है। ये क्या होता है, पहले से रिफ्लेक्टिव है, खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। किसके ऊपर, खुद के ऊपर। तो अर्थात ये जो इसीलिए हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, इसी का नाम पड़ा है कि जो हम काम करते हैं खुद हमारे ऊपर ही रह जाता है। तो ऐसे वर्ब को बोलिए क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, क्या नहीं आता है दोस्त, नो ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये ध्यान में रखना है। और अपने पास अगला है लिंकिंग वर्ब। क्या है दोस्त, लिंकिंग वर्ब कहने का मतलब होता है ये बराबर ये होता है, बस ये बस कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। लिंकिंग वर्ब का अगर खासियत पूछा जाए आपसे ये बताओ क्या होता है, तो आप इतना ही जवाब देंगे कि ये सर जोड़ने का काम करता है। जहां जोड़ेगा वह उसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, उसके दाहिने साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ये बताओ ये वाला क्या है, अपना सब्जेक्ट है, और ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड कहलाएगा और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। और इसका मतलब होता है बराबर का साइन। आई बराबर क्या है, स्ट्रांगर। किससे ज्यादा स्ट्रांगर है, उससे ज्यादा, नेहा से ज्यादा मजबूत है। कौन है, मैं है। तो मजबूती ये वाला पूरा पार्ट इसके बराबर होगा। कब, जब ये लिंकिंग वर्ब बनेगा तब। तो यह सीधा सीधा कहने का मतलब एकदम सिंपल सा भाषा में था। आइए लिंकिंग वर्ब के बाद बताइए क्या आएगा, या तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट होता क्या क्या है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट बताओ होता क्या क्या है। यह लिंकिंग वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उसका नाम रखा गया है कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम रखा गया है, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों या तो यह नाउन होगा या तो यह एडजेक्टिव होगा, या तो यह नाउन होगा या तो यह क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। या तो यह नाउन बनेगा या तो यह क्या बनेगा दोस्त, एडजेक्टिव बनेगा। ये दो ही प्रोसेस काम ही करेगा। तो नाउन बनेगा तो भी कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव बनेगा तो भी कॉम्प्लीमेंट। नाउन बनेगा तो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव बनेगा तो सदैव क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। कैसा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। तो आइए तो यहाँ देखिए इसके बाद क्या आया है, एडजेक्टिव आया है कि नहीं आया है, क्या आया है। तो मेन वर्ब के बाद बताओ कौन सा वर्ब आया यहाँ पे, एडजेक्टिव आया है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट या कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद बताओ जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। तो जोड़ के बताओ किससे जोड़ा है, नाउन से। तो नाउन जोड़ने का काम ही करेगा। ये जो कंजंक्शन होता है नाउन को जोड़ता ही है। तो भाई ये समझ में आया तक। तो ध्यान रखिएगा, मैं अगला पूछ रहा हूं यहाँ पे, आई एम मोर स्ट्रांगर, मोर स्ट्रांगर, मोर स्ट्रांगर देन यू। अब कितने लोग बता सकते हैं ये सही है या गलत है। मैं आपसे ज़्यादा मजबूत हूँ तो दिक्कत क्या है भाई साहब, मैं आपसे ज़्यादा मजबूत हूँ तो दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत, दो कंपैरेटिव, दो कंपैरेटिव ना 10 ठो आए तो गलती क्या है। नहीं हम 50 ठो लगा दे तो दिक्कत क्या है भाई। अगर हम अभी लिख रहे हैं, अभी हम 50 ठो लिख रहे हैं, लिख के सामने दिखा दे रहे हैं, देखो सही हो जा रहा है। यह गधा बोलो, दोनों वर्ड एक ही नाउन के लिए प्रयोग हो रहे हैं, एक ही मकसद के लिए। ये जो दोनों कंपैरेटिव डिग्री है एक ही नाउन के लिए तो यूज हो रहा है, लेकिन दोनों एक ही मकसद के लिए यूज हो रहा है। जिसका मतलब स्ट्रांग है तो, और कितना स्ट्रांग है, अत्यधिक। भैया इसका मतलब होता ही अत्यधिक होता है, तो दोबारा क्यों लगा दिया अत्यधिक। तो गलती बताओ कहाँ पे है, दिखने में तो लगेगा कि गलती नहीं है, बोलने में तो बहुत मजा आ रहा है। आई एम मोर स्ट्रांगर देन यू, क्या दिक्कत है, जैसे लग रहा है गलती तो नहीं है, लेकिन गलती है। देखिए कैसे। अब आइए तीसरे पे चलते हैं, इसको जैसे ही हटा दिया अपना सेंटेंस क्या हो गया, आई एम स्ट्रांगर देन यू। तो कंपैरेटिव ऑलरेडी है तो ये कंपैरेटिव क्यों लगा रहे हो उसके लिए, ये तो और हाई ना बना देता है। तो ऑलरेडी जिस लेवल पे यह है उसी लेवल पे यह है, दोनों इसके लिए क्यों लगा रहे हो, तो गलत हो जाएगा। अगर हम यही बात करें, आई एम स्ट्रॉन्गर, रिचर,
अब यहाँ पे आपको क्या तकलीफ हो रहा है? तकलीफ यही हो रहा है कि सर यहाँ 2 ठो लगाए तो गलत हो गया। तो 2 ठो आया लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। तो अलग अलग मकसद से आएंगे तब तो सही होगा। अब यहाँ देखो अलग अलग मकसद आया तो एक ही नाउन के लिए है भैया। किस नाउन के लिए आया? उस नाउन के लिए आया है। बात करेगा देखो है इसकी पूरी पार्टी है। कंपेयर किससे हो रहा है? उससे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गर क्या है? ये शब्द यही मजबूत भी है और यही क्या है? रीच भी है और यही क्या है? ब्रेव भी है और यही क्या है? मोर इंटेलिजेंट भी है। बताओ किस नाउन के लिए आया? एक ही नाउन के लिए कि अलग अलग नाउन के लिए? तो ये भी क्या आया है? एक ही नाउन के लिए तो आया है, लेकिन दोनों का काम क्या है? एक ही है। तो दोनों का एक ही काम नहीं होना चाहिए। दोनों वर्ड अलग अलग 50 ठो लगाओ तुम एडजेक्टिव, कंपैरेटिव तुम 100 ठो लगा दो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अलग अलग मकसद के लिए आने चाहिए। तो बताओ क्या ये अलग अलग मकसद बता रहा है? एक स्ट्रॉन्गर बता रहा है, एक रिचर बता रहा है। उसका गुण देखो अलग अलग बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो मैं क्या हूँ? उससे मजबूत भी हूँ, अमीर भी हूँ, बहादुर भी हूँ और बुद्धिमान भी हूँ। और क्या हो? बुद्धिमान। तो बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार चौथा अगर बात करें अपने पास आई सी या हर, बताइए क्या भरा जाएगा? अब यहाँ पे आई एम लॉन्गर देन सी या हर? सी। तो ठीक है। अब धीरे धीरे अनुभव कैसे मिला? अब आपको सी कैसे अंदाज लग गया? सब्जेक्ट की तुलना, सब्जेक्ट की तुलना। जब ये बोलोगे तब सीख पाओगे, नहीं तो फिर सीख नहीं पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। जो अभी तक किताब में हमें ये डाउट नहीं दूर हो रहा था, कहीं हर लगा दे रहा है ई देन के बाद, और यहीं कहीं देन के बाद सी लगा दे रहा है, तो देन के बाद आई लगा देगा, तो कभी नहीं क्लियर होगा। 100% हम गारंटी देते हैं, क्योंकि ना तो आपको ट्रांजिटिव पता है, ना तो इंट्रांजिटिव, ना तो प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट कहाँ आता अभी तक इसके पहले पता ही नहीं था, तो लगाओगे कैसे? ये मुझे बताइए, क्या आप लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी है नहीं है। बस आप पढ़ते हो, लेकिन कोई जानकारी नहीं होता है कौन सा शब्द गलत है और कौन सा शब्द सही है। अगर क्यों गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, इसका निर्णय ले लीजिए। अपने को शब्द नहीं पढ़ना है, अपने को निर्णय सही लेना है कि कौन सा वर्ड कैसे सही हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। तो आइए यहाँ पे चलते हैं। तो बताओ यहाँ पर ये हर तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? अब कैसे गलत हो गया? आपको बताया गया कि जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, या तो दोस्तों किसके बाद आता है? प्रीपोजिशन के बाद। अगर एक और ऑब्जेक्ट आता है तो किसके बाद आता है दोस्तों? प्रीपोजिशन के बाद आता है। किसके बाद आता है? प्रीपोजिशन के बाद भी क्या आता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट 2 ही जगह आता ही है। वो कौन कौन सा जगह है दोस्तों? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एक कहाँ आता है? जब ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तब तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अब प्रीपोजिशन रहेगा तब तो लिखेंगे। चले आगे हम लोग। 5वां अगर बात कर रहे हैं तो बताइएगा क्या सही और क्या गलत है। ही रन्स मोर फास्टर देन आई एम मी। वह मेरे से तेज दौड़ती है, वह मेरे से तेज दौड़ती है, वह मेरे से बहुत तेज दौड़ती है। मोर हटा दे। कैसे पता चला? ऑलरेडी ये सुपर है, सॉरी पॉजिटिव कंपैरेटिव है। ऑलरेडी ये क्या है दोस्त? कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव के लिए तो ऑलरेडी है, इसके लिए तो ये लगता नहीं है। एक ही अक्स लेवल है, मतलब एक ही स्वर व्यंजन इसमें आया, वोवेल साउंड आया है, तो एक ही वोवेल साउंड आया, तो फिर भैया ये मोर क्यों आएगा? इसका मतलब अत्यधिक होता ही है, तो मोर क्यों लगा रहे हैं? फिर से गलती है कि सही है? या गलत है। तो यहाँ मोर जैसे ही हटेगा और नजर आपका जाएगा सर, वह दौड़ता है तो दौड़ेगा तो आपका पैर पिराएगा कि तुम्हारा पैर पिराएगा?
ये बताओ, दौड़ोगे तो उसका पैर पिराएगा कि तुम्हारा पैर पिराएगा? जो दौड़ेगा तो किसके ऊपर इमिट हो रहा है कार्य? उसी के ऊपर कि दूसरे के ऊपर जा रहा है? उसी के ऊपर। तो ट्रांजिटिव कि इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव। वह दौड़ता है मेरे से तेज, तो मेरे से तेज दौड़ता है तो फास्टर क्या बता रहा है? मेरे से तेज जितना होता है। यहाँ देन लगा है तुलना के लिए। तो बताओ मी लगाए कि आई लगाए? तो आपको आई कैसे पता चला? यहाँ आई कैसे हो गया? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आई लगेगा। क्या लगेगा? आई। क्योंकि भैया इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशन आया होता तब तो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं दोस्त? अगर यहाँ प्रीपोजिशन होता तब तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं, लेकिन यहाँ क्या प्रीपोजिशन आया है? नहीं आया है, तो कंजंक्शन होता है। और बताइए कहाँ यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब आया है? नहीं आया है, तो बताइए क्या लगेगा? समझ में आया? अगर हम इसी के आगे डू लगा दें तब बताइए आई डू। जितना तेज वो दौड़ता है, यानी कि वो भी दौड़ता है, मैं भी दौड़ता हूँ, लेकिन वो मेरे से तेज दौड़ती है। आई डू का मतलब डू माने करना होता है। कौन सा कार्य? यहाँ सिग्नल दिया है यही चीज, तो डू लगा देंगे तब तो सब्जेक्टिव केस आएगा ही आएगा वैसे भी। और वैसे भी आपको पता चल रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो बताइए क्या आएगा? ठीक है? नहीं क्लियर हो रहा है? हो रहा है? She is richer than I or me? I. She is richer than? She is stronger than? I or me? अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत? They are smarter. They are smarter than you या her? They are smarter देन। अब यू लगा दे या सी लगा दे या हर लगा दे। चलिए अब आपको यहाँ पकड़ना है कौन सा आएगा? हर नहीं आएगा। हर इसलिए नहीं आएगा, क्यों भाई? ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ सही है। तो यू तो दिखाई देता है, दो शकल का व्यक्ति है ही है। ये सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी है। तो कैसे पहचान में आएगा कि यू का यू होता है? तो कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ वाला व्यक्ति है कि यहाँ वाला है? दोनों शकल सूरत तो एक जैसा है। बोलो जल्दी से। तो यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ यह तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया ही नहीं है, ना तो प्रीपोजिशन के बाद आया है। प्रीपोजिशन और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा तब कौन सा शकल वाला होगा? ऑब्जेक्टिव वाला होगा। अभी बताओ कौन सा केस वाला है यहाँ पे? तो सब्जेक्ट की तुलना किससे होता है? सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट से। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? दे आर स्मार्टर देन यू। और ये हर क्या हो जाएगा? वे लोग आपसे ज्यादा क्या है? सुंदर है। क्या है भाई साहब? सुंदर है। सही समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा। दिस बैग इज कॉस्टलियर। बैग कॉस्टलियर देन दैट हाउस। यह बैग उस घर से महंगा है। गलत है? क्यों गलत है? बैग के तुलना? अरे भैया साहब, बैग के तुलना बैग से करिए सर। आपने घर से कर दिया। अब यह हो गया फिगर ऑफ स्पीच हो गया। क्या हो गया? फिगर ऑफ है। तो ये डिग्री तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? तो बैग का तुलना आई स्माइल देन यू, मोर देन हर या सी।
चलो भाई, सी या हर क्या आएगा? सी या हर आएगा। इस बार तो हमें लग रहा हर पहले लिखा गया है, तो हर आना चाहिए, क्योंकि बार बार सी लिखा जाता तो सी आता था। क्या आना चाहिए? कैसे? मैं मुस्कुराता हूँ, आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ मोर देन सी या हर, मैं उससे ज़्यादा मुस्कुराता हूँ, तो जल्दी वो भी मुस्कुराती है, मैं भी मुस्कुराता हूँ, दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन एक ज़्यादा मुस्कुराता है। ठीक है? मुस्कुराता एक है कि दोनों मुस्कुराते हैं? दोनों मुस्कुराते हैं। अब आपको पता होना चाहिए। क्या भाई साहब, आ रहा है समझ में? तो फिर मुझे बताइए कि यहाँ पे सी आएगा कि हर आएगा? सी आएगा। तो अपने पास जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब कुछ ऐसे वर्ब दिखाई देते हैं, जैसे स्माइल हो गया, क्या हो गया? वॉक हो गया, वॉक माने टहलना, क्या होता है? प्ले माने खेलना, क्या होता है? बॉयल माने उबलना और उबालना दोनों होता है। स्माइल हो गया। और अपने पास इसी प्रकार के जो शब्द आते चले जाएंगे, उनके लिए हम लोग वॉक हो गया, टॉक हो गया, क्या हो गया? टॉक हो गया। क्या हो गया भाई साहब? स्माइल हो गया, और क्या हो गया? ग्लेयर हो गया। ग्लेयर माने देखना होता है, ग्लेयर, ग्लेयर माने गुरोर कर देखना, ठीक है ना? और ग्लेज माने प्यार से देखना, ग्लेज माने प्यार से देखना। तो अपने पास ऐसे शब्द जो हो, जो अपने पास ऐसे शब्द हो जो अगर कार्य हो रहा है और दूसरे के ऊपर ना जाए, खुद के ऊपर आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फल माने गिरना तो होता है, लेकिन गिरेगा तो आपका पैर टूटेगा कि दूसरे का टूटेगा? तो गिर जाइए, क्या दिक्कत है? क्या भाई साहब, गिरेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? गिरना कि गिराना? गिराना तो ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन गिरना क्या है? हम गिराएंगे तो दूसरे का टूटेगा, अगर हम गिरेंगे तो गिरना और गिराना अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। तो आइए यही शब्द उठाते हैं और आप बताइएगा। आई टीच यू मोर देन सी या हर। सी या हर, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। मोर देन सी या हर। चलो यहाँ पे ये जो लगा है, यह सी लगेगा कि हर लगेगा? सी लगेगा। हाँ भाई वाह। यही दैन के बाद ये हर नहीं आ रहा है और इसी दैन के बाद ये हर आ रहा है, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा सर क्या गेम है ये? यू क्या है? यू का यू होता है? यू यू कौन सा वाला है? यू ई वाला कि वो वाला? नहीं पता बा, यो ना पता बा। गाना सुने है ई वाला? ना सुने है? ई वाला ला, ई वाला ला ना सुने है? सुन लिया थोड़ा सा। क्या भोजपुरी वाले में बड़ा मस्ती लोग करते हैं ना? हाँ, तो बतावा ई वाला है कि ऊ वाला है? पता नहीं। ई वाला का मतलब नजदीक, ऊ वाला का मतलब दूर। अब बताओ ई वाला है कि ऊ वाला है? कौन समझे में नहीं आता, कौन बोली? इधर वाला खड़ा हो जाएगा लड़का भाई। ई वाला हो कि ऊ वाला हो? हाँ, ऊ वाला हो। कैसे पता भल बबुआ? पढ़ा आल है कि सीखा आल है? सीखा आल है। तो ई वाला ऊ वाला नहीं पता बा? अब है लड़की दिखाई ऊ वाला पसंद बा कि ऊ वाला पसंद हो? कहता दोनों पसंद हो। हाँ देखा, छोटका बड़ा चालाक है, बहुत खतरनाक है। जितना नाटा दिख रहा है ना, बहुत खतरनाक है इसका। हाँ मत देखना, ये जो बोलता है नाटा खूटा 12 में उठाता है ना तू ना, 13 खूटा। हाँ तो नाटा खूटा 12 में उठाता ना तू ना, 13 खूटा। आइए यहाँ पर बताइए, ई वाला कि ऊ वाला? अब ऊ वाला है, ई वाला ना है, ऊ वाला है। नहीं समझ में आया था प्रीपोजिशन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया तो ऊ वाला दूर का ना आया है, दूर वाला आया है। ई वाला का मतलब सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में नजदीक होगा, सबसे पहले वो आपके पास पड़ेगा, इसलिए हम ई वाला बोल रहे हैं।
और हम बोल रहे हैं ऊ वाला का मतलब कहाँ दूर ना आ रहा है, दूर का मतलब प्रीपोजिशन के बाद या ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो दूर दिखाई दे रहा था, दूर वाला कौन सा, यही तो है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं? इससे प्रभावित हो रहा है। हमारी कार्य जो हमारी पूरी एक्शन है वो आपके ऊपर इमिट हो रही है। क्या हो रही है? इमिट हो रही है, आपके ऊपर जा रही है। तो बैठ जाइए आप लोग। तो ये बताइए ऑब्जेक्टिव कैसा है, सब्जेक्टिव कैसा नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ? आपको। मैं आपको पढ़ाता हूँ और इसको भी पढ़ाता हूँ। किसको भी? मोर देन सी या हर। कैसे पता चला? मैं ही पढ़ाता हूँ उन दोनों को, आपको भी पढ़ाता हूँ, उस लड़की को भी पढ़ाता हूँ और उस लड़की को भी पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ाता हूँ, उस लड़की को कम पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? यही बंदा कर रहा है। किसको किसको पढ़ा रहा है? इसको भी पढ़ा रहा है और इसको भी पढ़ा रहा है। बताओ इस ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है कि किसका किसका है? यह इसी का ही ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद बताओ क्या आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? बहुत अच्छा। तो यहाँ पर सी नहीं आएगा दोस्त, क्या आएगा? हर आएगा। तो अगला चले आप। बहुत अच्छा। अब इसी बात पर देखिएगा क्या हो सकता है। I teach you more than she या her do। सी की हर, सी की हर किसी, सब देखो वही चीज, यहाँ से वही चीज लिखा गया कि नहीं लिखा गया है? तो फिर बताओ सी आना चाहिए कि हर आना चाहिए? सी आना चाहिए। क्यों सी आएगा? लड़का लोग बड़ा ध्यान से देखो, नहीं गलती पकड़ नहीं पाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? किसको पढ़ाता हूँ? इसको पढ़ाता हूँ। मोर देन, उससे ज्यादा पढ़ाता हूँ। मतलब सी डज, जितना ए पढ़ाती है, कौन पढ़ाता है? ये डज, मतलब ये भी पढ़ाती है। अब ये पढ़ाने वाला काम करना शुरू कर दिए। अभी एक व्यक्ति पढ़ा रहा था, आगे देखो वर्ब लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सी डज का मतलब ये जो काम कर रहा है वही वर्ब को यहाँ क्या किया है? दोहराया गया है। डज का मतलब वही वर्ब है। यहाँ हम लिख सकते थे सी टीच, सी टीचेज लिख सकते थे, लेकिन वह न लिखकर उसके स्थान पर उसी शब्द को दोहराव नहीं किया जाना चाहिए। तो उसके स्थान पर हमने क्या वर्ड यूज कर दिया? डज। और आम तौर पर यही वर्ड यूज भी होगा। तो देखिएगा, जितना मैं पढ़ाता हूँ ये भी पढ़ाती है, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ इसको और ये इसको कम पढ़ाती है। पढ़ाने का दोनों काम कर रहे हैं। तो मैं उससे ज़्यादा पढ़ाता हूँ जितना वो पढ़ाती है। तो काम दोनों कर रहे हैं कि एक कर रहे हैं? और दोनों किसके ऊपर कर रहे हैं? एक ही व्यक्ति के ऊपर दोनों काम कर रहे हैं। ये बेचारा पढ़ रहा है, एक आदमी और आया पढ़ाया, मैं भी इनको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। याद करिए उस कंप्यूटर लैब में आप यहाँ 4 घंटे पढ़ते हैं, वहाँ जाकर 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ते हैं। क्या समझ में आ रहा है? मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ आपको सच में। तो बताइए, दोनों लोग एक्शन कर रहे हैं एक ही व्यक्ति के ऊपर कि अलग अलग व्यक्ति हैं? अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन जो जिसके ऊपर कार्य हो रहा है वो क्या है? एक ही है। तो मुझे बताइए सब्जेक्ट की तुलना, सब्जेक्ट की तुलना, तो यहाँ सी आएगा कि हर आएगा? हर क्या हो गया? क्यों भाई? मेन वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्टिव केस कि ऑब्जेक्टिव केस? तो लग गया। सही समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, ये भी पढ़ाती है। सी डज, ये काम करती है, पढ़ा करती है। कौन सा काम करती है? जो यह काम इससे रिलेट हो गया, इससे फंक्शन हमारा क्या हो गया है? रिलेट हो गया, इसलिए दोबारा उस वर्ड को हमने यूज नहीं किया। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो ठीक है, और आगे चले। ट्रांजिटिव वर्ब है बाबू, इसीलिए इसी का ऑब्जेक्ट आया है। क्या है यह? ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये देखो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ आया है? यहाँ आया है। ये जो डज का ऑब्जेक्ट कहाँ आया है? यहाँ आया है। आया समझ में? जितना ये काम पढ़ाती है उतना
वो भी पढ़ाती है, जितना ये पढ़ाता है उतना ये भी पढ़ाता है, लेकिन ये वाला इससे ज़्यादा पढ़ाती है। ये भी पढ़ाने का काम कर रहा है और वो भी पढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन जो ये पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा पढ़ाता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलो अगला चले। तो अब इस लास्ट पॉइंट है द फिल्म इंडस्ट्री। कितने लोग बता सकते हैं कि ये गलत है? क्योंकि हम नहीं बताएंगे कि सही है कि गलत है, क्योंकि हमारे जहाँ सब मत आया करिए, क्योंकि हम बहुत फुसलाते हैं। पहले बताते हैं, फिर कंफ्यूज करते हैं, फिर बताते हैं। ऐसे बताने से, कंफ्यूज करने से, फिर बताने से अपने पास अनुभव आता है। बताइए गलत है? क्यों गलत है बताइए आप लोग। अरे भाई लोग यहाँ पे देखिए, फिल्म इंडस्ट्री की तुलना फिल्म इंडस्ट्री से होना चाहिए ना, लेकिन इसने क्या कर दिया? फिल्म इंडस्ट्री की तुलना दिल्ली से होगा। अरे भैया मुंबई की तुलना दिल्ली से कर दो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। शहर की तुलना नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। तो बताइए क्या बना सकते हो? द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ मुंबई इज बिगर देन द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। आया समझ में? नहीं आया? तो अगला हम पॉइंट चल रहे हैं, थोड़ा सा नोट करिए इसे। जैसे अगर हम आपसे पूछें कोई चीज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब दोस्त धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। कैसे भाई साहब? अगर कोई चीज धीरे धीरे हो रही है या घट रही है या बढ़ रही है तो इस चीज को ग्रेजुअली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली। आहिस्ता आहिस्ता हो, उसे कहते हैं ग्रेजुअली। क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली बोलते हैं। तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अगर कोई काम होता है, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वह घट रहा हो। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग जो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ट्वाइस। कितनी बार यूज करते हैं? ट्वाइस बार यूज करते हैं। और किसके साथ? एंड के साथ। किसके साथ भाई साहब? जैसे कहते हैं ना, दिन पर दिन दुबराइल जाते बानू। गाना सुने हैं? तो दिन पर दिन दुबराइल जाते बानू। तो बताइए क्या कहोगे? यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाई डे। क्या मजा है यार। बोलिए अब आराम से, आएगा। जैसे दिन बढ़ती जा रही है, द डेज इज गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, लॉन्गर एंड लॉन्गर। मजबूती बढ़ती जा रही है, आपकी मजबूती बढ़ती जा रही है, आप मजबूत होते जा रहे हो। यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। रात बढ़ती जा रही है, द नाइट्स इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। सड़क चौड़ी होती जा रही है, द रोड, सड़क की बात कर रहे हैं, द रोड इज वाइडर एंड वाइडर, इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर। बोलिए आराम से। तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो। एनी ऑब्जेक्टिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री एक साथ। नहीं समझ में आ रहा? क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री किसके साथ? एंड के साथ। चलो धीरे से समझ में आएगा अभी। अगर हम बात कर रहे हैं भैया साहब, आप दुबराते जा रहे हो, आप कमजोर होते जा रहे हो, तो बताइए क्या बोलोगे? यू आर गेटिंग। यू आर गेटिंग। गेटिंग भैया इसका जो चीज होना हो रहा है उसके लिए यूज किया जाता है। यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर, वीकर एंड वीकर। आप कमजोर होते जा रहे हो। क्या होते जा रहे हो? आप क्या होते जा रहे हो रहे हो भैया साहब, हो रहे हो। समझ में आ रहा है? क्या होते जा रहे हो? ग्रेजुअली आप क्या होते जा रहे हो? माने कि कमजोर की ओर बढ़ते जा रहे हो। तो समझ में आ रहा है? आप मजबूत होते जा रहे हो। यू आर गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर।
एक पकड़ा दिया डर्रा पे, अब देखिए आराम से बोलेंगे। तो बताइए अगला क्या बोलेंगे। अगर हम बोले तुम मजबूत होते जा रहे हो तो क्या लिखेंगे, यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। नहीं समझ में आ रहा है दोस्त, आ रहा है स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर मतलब बढ़ती जा रही है। अब क्या बढ़ती जा रही है भाई साहब, क्या बढ़ती जा रही है, मजबूती। क्या बढ़ रही है, मजबूती। समझ में आ रहा है। हमारा समाज कमजोर होता जा रहा है, हमारा समाज कमजोर होता जा रहा है। आवर सोसाइटी, SOCIETY, आवर सोसाइटी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर। क्या लिखोगे भाई साहब, गंगा बढ़ती जा रही है। द गंगा इज गेटिंग वाइडर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर हम आपसे पूछे गंगा चौड़ी होती जा रही है तो गंगा इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर। नदी चौड़ी होती जा रही है, द रिवर इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर। सड़क चौड़ी होती जा रही है, द रोड इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर। रात बढ़ती जा रही है, द नाइट्स। क्या लिखेंगे, द नाइट्स इज गेटिंग आर गेटिंग द नाइट्स आर गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर लगा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, दिन छोटी होती जा रही है। द डेज आर गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर छोटी होती जा रही। ठीक है, तो बताइए द डेज आर गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर। हमारी पढ़ाई बढ़ती जा रही है। आवर एजुकेशन इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। नहीं समझ में आ रहा है। हमारी बुद्धि बढ़ती जा रही है। आवर माइंड इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आ रहा है समझ में। पेड़ बढ़ती जा रही है, द ट्री इज गेटिंग लॉन्गर एंड दिन पर दिन दुबराइल जात बाटा। बोला, अब देखा सोचिए है का बोली। यू आर गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाई डे माना दिन पर दिन दुबराइल जात बाना का मतलब कमजोर हो जात बाना। ठीक है, बाकी तो गाना आप लोग सुने तो आगे प्रैक्टिस नहीं आया, अभी कर लेंगे। आप घर पे जाइए और ये आपको बार बार मिलेगा चैप्टर में भी कहीं भी।